तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फेराडेस लॉ। सुना है? फेराडे का नाम सुना है फिजिक्स में? फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस सुना है क्या फेराडेस लॉ कभी फिजिक्स में? आई थिंक मिलना चाहिए फिजिक्स में। फेराडे एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में बहुत काम किया था। तो हमें क्या देखना है, फेराडेस का टोटल नंबर ऑफ 2 लॉस है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे क्या होता है देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मास deposited at the electrode is directly proportional to the charge present in solution. So this one is the first law of Faraday. क्या है? The amount of mass deposited at the electrode is directly proportional to the charge present in solution. कुछ भी समझ नहीं आया होगा, है कि नहीं? सच बताओ, है कि नहीं? अब बताते हैं, देखो। ये मुझे पता है, कुछ भी समझ नहीं आया। देखो ये अब आइडिया लग जाएगा तुमको क्या है। ये हो गया एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, ठीक है। तो यहां पे तुमने दे दिया इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड हो गया। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ। यहां तक आई थिंक कोई इश्यू नहीं है ना। एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज है, एक इलेक्ट्रोड निगेटिवली चार्ज है। ये नीचे में कौन है? इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है। तो मान के चलो कॉपर सल्फेट ही है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। कौन है इलेक्ट्रोलाइट? कौन है? कॉपर सल्फेट है। ये कॉपर सल्फेट ब्रेक होने से हमको क्या मिलेगा? Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, यही दोनों आयन मिलेगा हमें। एक कॉपर मिलेगा, एक सल्फेट मिलेगा। अब डिपॉजिट कौन कहाँ पे जाएगा? पॉजिटिव निगेटिव पे जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव पे, कैथोड कैटायन, सॉरी कैटायन कैथोड पे, एनायन एनोड पे। तो यहाँ पे कौन जाएगा? ये Cu2 प्लस आयन है कि नहीं? पॉजिटिव निगेटिव है कि नहीं? ये कौन है? ये कैथोड है। ये कौन है? एनोड है। कैथोड पे डिपॉजिट होता है ना, तो कैथोड पे Cu2 प्लस जो है ये कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस कॉपर के पास जितना चार्ज है उतना ही मास यहाँ पे डिपॉजिट होगा। सिंपल सा मीनिंग यही है। द अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। कौन सा चार्ज है? Cu+2 है, क्योंकि कैथोड पे डिपॉजिट होगा। ये +2 चार्ज है, यहाँ पे मास डिपॉजिट होगा। जितना ज्यादा चार्ज उतना ही ज्यादा मास। समझ गए? अब थोड़ा सा आइडिया लगा क्या है। तो इसको फेराडे ने क्या बोला था? M इज प्रोपोर्शनल टू Q, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो प्रोपोर्शन को हटाने के लिए क्या चाहिए हमें? कांस्टेंट। तो ये हो गया Z। तो M का मीनिंग क्या है? M हो गया मास, Q हो गया चार्ज, Z हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। Z क्या हो गया? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। तो Q, हम लोग Q चार्ज होता है ना, Q इक्वल टू क्या होता है? IT। I क्या हो गया?
करंट, टी क्या हो गया, टाइम। ठीक है। जेड कैसे निकालते हैं, जेड निकालने का फॉर्मूला क्या है, जेड होता है इक्विवेलेंट मास बाय फेराडे। अब ये भी बात है इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो इसको निकालने के लिए, फेराडेस लॉ को निकालने के लिए तुमको इतना सारा इंफॉर्मेशन तुम लोगों के पास होना चाहिए। मास क्या है, मास तुमको निकालना है, चार्ज निकालना है, जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, क्यू इज इक्वल टू आई टी, आई क्या है करंट, टी टाइम। जेड कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास बाय फेराडे। फेराडेस कांस्टेंट का वैल्यू याद है ना, फेराडेस कांस्टेंट का वैल्यू नहीं है, ये 96500 कूलम। ये मिला था ना, तो इतना सारा इंफॉर्मेशन तुमको चाहिए। से मान के चलो ये कॉपर सल्फेट है, तो ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट ब्रेक होने से तुमको क्या मिलेगा, Cu2+ प्लस SO4 2-, यही है कॉपर सल्फेट ब्रेक होने से। अब तुमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, कॉपर का इक्विवेलेंट मास निकालना है। हाँ, तो कॉपर का जो मोलर मास ऑफ कॉपर क्या होता है, ये मोलर मास ऑफ कॉपर जो होगा ये 63.5 है, हाँ, ग्राम पर मोल। ये कॉपर, जो कॉपर कितना चार्ज दे रहा है, कॉपर चार्ज कितना दे रहा है, +2 है कि नहीं, दैट मीन्स इसके पास वैलेंसी फैक्टर 2 है, जो चार्ज है वही उसका वैलेंसी फैक्टर है। समझ गया। तो इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, 63 डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, 63.5 डिवाइड बाय 2, तो 31.75 इक्विवेलेंट पर मोल। समझ गया कैसे निकालना है इक्विवेलेंट मास, मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। जितना वो चार्ज क्रिएट कर सकता है वही उसका वैलेंसी फैक्टर है। और एक सिंपली देख लो, ये मान के चलो एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना है, देखो ये इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना है 27 है कि नहीं। ये एल्यूमिनियम क्या कर सकता है, एल्यूमिनियम +3 बना सकता है, दैट मीन्स इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 3, 27 डिवाइड बाय 3, 9। समझ गया ना, क्या है मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर, वो उसका इक्विवेलेंट मास है। और यहाँ पे क्या करना है, इसको इक्विवेलेंट मास निकालने के बाद हमें क्या करना है, जेड निकालना है। क्लियर, याद कर पाओगे फॉर्मूला। इसको अगर कर सकते हो ना तो पार्टी मिलेगा तुम लोगों को, मेरी तरफ से पार्टी मिलेगा। मैं तुमको गूगल जेमिनाई से देख के ये आंसर करने के लिए अलाउ नहीं करूंगा। देखो, A solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrode using a current of 5 एम्पियर। क्या क्या दिया हुआ है पहले इसको लिख लो। हाँ, क्या देके रखा है, A solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrode using a current of 5 एम्पियर। करंट देके रखा है, तो करंट क्या है, I देके रखा है, I देके रखा है 5 एम्पियर। देन टाइम देके रखा है कितना, 20 मिनट्स।
तो t इज इक्वल टू कितना है 20 मिनट। डन। सीधा इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 20 इंटू 60 दैट मीन्स 1200 सेकेंड। क्लियर हो गया यहां तक। देन व्हाट मास ऑफ निकेल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। क्या पूछा है तुमको, निकेल कितना डिपॉजिट होगा। ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड है। ये सॉल्यूशन पे कौन है, निकेल नाइट्रेट NiNO3 होल 2। ये प्लस है, ये माइनस है। तो निकेल क्या दिखाएगा, ये निकेल नाइट्रेट होने से क्या है, तुमको कितना निकेल डिपॉजिट होगा ये पूछा है कि नहीं, NiNO3। तो Ni2+ होगा, 2NO3 माइनस होगा। तुमको ये पूछा है कि ये इलेक्ट्रोड पे जाके निकेल कितना डिपॉजिट होगा। एग्जैक्टली क्वेश्चन यही है कि नहीं, है कि नहीं। इलेक्ट्रोड में जाके निकेल कितना डिपॉजिट होगा। ओके तो हमें क्या पता है, फॉर्मूला क्या है, M इज इक्वल टू ZQ, है कि नहीं, ये फॉर्मूला है। तो I यहाँ पे पता है, T पता है, यहां से Q हमें मिल सकता है, Q इज इक्वल टू IT होता है कि नहीं। I क्या है, I 5 एम्पियर है, T 1200 है, तो अल्टीमेटली 6000। अब देखो कौन डिपॉजिट होगा यहाँ पे, निकेल डिपॉजिट होगा कि नहीं। दैट मीन्स हमें इक्विवेलेंट मास किसका निकालना है, निकेल का निकालना है ना। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ निकेल कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ निकेल कैसे निकालेंगे, मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। VF मीन्स वैलेंसी फैक्टर। ये निकेल है कि नहीं, निकेल का चार्ज कितना है, वैलेंसी फैक्टर कितना है 2। निकेल का मोलर मास जो होता है 58, कितना आएगा 29, है कि नहीं। तो 29 इक्विवेलेंट पर मोल। डन, इक्विवेलेंट मास मिल गया। अब फेराडे निकालो, फेराडे कैसे, जेड कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास बाय फेराडे, है कि नहीं। इक्विवेलेंट मास कितना मिल गया 29, फेराडेस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 96500 कूलम। तो अल्टीमेटली कितना आएगा 29 डिवाइड बाय 96500। ट्वेंटी नाइन डिवाइड बाय 96500, 0.0003, 0.0003 हो गया। अब पुट करो, आई पता है, क्यू मिल गया, बस पुट करो, M इज इक्वल टू ZQ। Z मिल गया 0.0003, Q कितना मिला था, चार्ज कितना 6000, तो 0.0003 इंटू 6000 1.8। ये इतना इजी न्यूमेरिकल हुआ क्या, हाँ है कि नहीं। इससे इजी वाला कुछ मिलेगा, इसमें तुम लोग कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ किसी किसी क्वेश्चन पे क्या होता है, यहाँ पे तुमको M निकालने दिया है ना, कोई क्वेश्चन पे तुमको I भी निकालने के लिए दे सकता है, T भी निकालने के लिए दे सकता है, ये दोनों भी हो सकता है। हाँ किसी किसी में चार्ज भी निकालने के लिए देता है, करंट और टाइम भी निकालने के लिए देता है, ये भी एक क्वेश्चन ही है। तो क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करना है। CBSE का कुछ क्वेश्चन होता है ना जो हर बार रिपीट होता है, उनमें से ये एक है। ये इस बार नीट में भी आया था, और ये NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, सॉल्व करके रखा है। देखो हम कर देते हैं, जल्दी हो जाएगा। ये सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट। टाइम कितना देके रखा है, टाइम देके रखा है 10 मिनट। पहले इसको सेकंड पे कन्वर्ट करो, 10 इंटू 60, 600 सेकेंड। करंट देके रखा है, आई देके रखा है 1.5 एम्पियर। पहले ही Q निकाल लेते हैं, Q इज इक्वल टू IT, 1.5 इंटू 600 900, ठीक है। देन व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड।
कॉपर Cu ब्रेक होने से हमें मिलता है Cu+2 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए वैलेंसी फैक्टर जो है ये 2 है। ठीक है, इक्विवेलेंट मास निकालते हैं पहले। इक्विवेलेंट मास कितना है? कॉपर का मास जो होता है 63.5 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 31.75। इक्विवेलेंट मास मिल गया। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस निकाल रहे, जेड कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट मास बाय फेराडे, इक्विवेलेंट मास बाय 96500। इक्विवेलेंट मास कितना मिला? 31.75 डिवाइड बाय 96500, कितना आया? 31.75 डिवाइड बाय 96500, 0.00032, 0.00032। फॉर्मूला क्या है? M इज इक्वल तो जेड क्यू। जेड क्या है? 0.00032। चार्ज कितना मिला? 900। तो अल्टीमेटली M कितना होगा? 0.00032 इंटू 900, 0.288, अल्टीमेटली 0.29 ग्राम। कितना ही था? हो सकता है क्वेश्चन के ऊपर वेरी हो सकता है, कहीं पे आई भी निकालने के लिए आ सकता है, टी भी निकालने के लिए आ सकता है, ये भी एक क्वेश्चन ही हो सकता है। करंट भी निकालने के लिए आ सकता है, टाइम भी निकालने के लिए आ सकता है। क्वेश्चन क्या है? हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। इससे इजी वाला क्वेश्चन तुमको मिलेगा ही नहीं। देखो क्या लिखा है, नंबर 1 को देखते हैं। हाँ, एल रिडक्शन मीन्स क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो Al+3 से तुमको कहा जाना है? Al जाना है। तो कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से ये Al बन जाएगा? Al+3 मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन कम है, इसने अगर 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये Al बन जाएगा कि नहीं? तो हमें ये पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मीनिंग है 1 फेराडे। तो कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है? तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3 फेराडे। खत्म हो गया। और फेराडे को अगर तुमको यहाँ पे सॉल्व करना है, 3 इंटू 96500 कूलम, कितना आएगा? 0 289500 कूलम। इससे इजी वाला कैलकुलेशन मिलेगा तुमको। क्या है? Cu+2 से कहाँ जाएगा? कितना इलेक्ट्रॉन का चेंजेस है? कितना है आंसर? आंसर कितना है? जितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट है उतना ही फेराडे है कि नहीं? तो ये आंसर कितना आएगा? 2 फेराडे। 2 फेराडे मीन्स 2 इंटू 96500। आई थिंक ये इसको सॉल्व करने से 193,000 आता है क्या? 193,000 आता है शायद, है कि नहीं? देखते हैं। 2 इंटू 96500, 193,000 आता है कूलम। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 1 मोल, क्या लिखा है? 1 मोल MnO4 माइनस 2 Mn+2। इसको कैसे करोगे? Mn+4, सॉरी MnO4 माइनस 2 Mn+2। ऑक्सीडेशन नंबर सीखा था क्लास 11 में, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। देखो ये MnO4 माइनस, देखो हाँ, ये मैंगानीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तुमको। यहाँ से इजी होता है मीन्स करने के लिए। तो मैंगानीज का तुमको कुछ आइडिया नहीं है। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन नॉर्मल कंडीशन पे चार्ज कितना देता है? -2 देता है। ऑक्सीजन नॉर्मल कंडीशन पे कितना देता है?
-2 है। ऑक्सीजन अलग अलग भी दिखा सकता है, -1 भी दिखा सकता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुमको क्या है, -2 मिलेगा। तो मैंगानीज का कुछ भी आइडिया नहीं है तुम्हें, इसलिए एक्स ले लिया। ऑक्सीजन कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे, 4। एक ऑक्सीजन जो क्या देता है, -2 हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस है क्या कोई, यहाँ पे एक -1 है कि नहीं, तो इसलिए -1 लिख दिया। तो x - 8 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू क्या है, +7 है कि नहीं, है कि नहीं, ये उस साइड में चला गया ना। x इक्वल टू क्या है, +7। अब देखो, हाँ यहाँ पे रिएक्शन क्या था, ये MnO4 माइनस था, MnO4 से कहा गया है, Mn+2 गया है। तो Mn+2 मीन्स इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये +2 है। कितना है Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट, +2। तो यहाँ पे X का कितना मिला, इस मैंगानीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिल गया, +7। तो +7 से कहाँ चला गया, +2। मीन्स इसमें जो चेंज हुआ है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है। कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 5। तो अल्टीमेटली ये Mn+7 था, इसने 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो क्या बन गया, Mn+2। कितना इलेक्ट्रॉन का चेंजेस है, 5 इलेक्ट्रॉन मीन्स 5 फेराडे। समझ गया। देखो, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फेराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaCl2। देखो ये CaCl2 है, CaCl2 ब्रेक होने से तुमको क्या मिलेगा, Ca+2 प्लस ट्वाइस Cl-। तो हमें इस Cl का कुछ जरूरत नहीं है, किसका चाहिए हमें, कैल्शियम का, है कि नहीं। तो CaCl2 मीन्स ये Ca+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, Ca, हो गया, है कि नहीं। तो कैल्शियम का मोलर मास कितना है, पोटेशियम कैल्शियम 40 है कि नहीं, पोटेशियम कैल्शियम ना। एक बात पहले बताओ, ये कैल्शियम है कि नहीं, सामने क्या लगा है, कुछ नहीं, मीन्स 1 मोल है कि नहीं। तो 1 मोल कैल्शियम नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं, अल्टीमेटली 2 फेराडे। 2 कैल्शियम नीड्स 2 फेराडे, ठीक है। तो इस मोल को तुमको पहले कन्वर्ट करना है मास में। ये कैल्शियम का मोलर मास क्या होता है, 1 मोल है, मीन्स 1 मोल कैल्शियम पे 40 होता है, मोलर मास जो है 40 है। दैट मीन्स 40 ग्राम पर मोल कैल्शियम नीड 2 फेराडे। तो ये 1 ग्राम पर मोल होने से क्या हो जाएगा, तो 1 ग्राम कैल्शियम नीड, ये 2/40 होगा कि नहीं, 2/40 फेराडे है कि नहीं, है कि नहीं। कितना ग्राम है क्वेश्चन पे, 20। तो 20 ग्राम कैल्शियम नीड्स 2/40 इंटू 20, है कि नहीं। तो 20 ये हो जाएगा, ये सब चला जाएगा। तो 20 इंटू 2 ये हो जाएगा 2, 2 गया 1 फेराडे। तो कितना फेराडे लगा, 1 फेराडे। 1 फेराडे मीन्स 96500 कूलम। समझ गया कि नहीं, ये वाला कंडीशन समझा, ब्रेक होने वाला। 20 ग्राम कैल्शियम यूज होने से ये CaCl2 से क्या लगता है, 20 ग्राम कैल्शियम कितना लगेगा, तो CaCl2 ब्रेक होने से Ca+2 प्लस 2Cl-। रिडक्शन लेना है ना तुमको, तो Ca+2 से Ca जाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल कैल्शियम कुछ नहीं है ना इसके सामने, 1 मोल कैल्शियम नीड्स 2 फेराडे इलेक्ट्रॉन, 2 फेराडे। 1 मोल कैल्शियम नीड्स 2 फेराडे। तो 1 मोल कैल्शियम का मास होता है 40 ग्राम, 1 मोल में 40 ग्राम होता है, मीन्स मोलर मास ही है। दैट मीन्स 40 ग्राम कैल्शियम होने से 2 फेराडे लगते हैं।
तो इसको 1 ग्राम पे कन्वर्ट किया, 1 ग्राम कैल्शियम होने से कितना होता है, 2/40 लगता है। क्वेश्चन में कितना देके रखा है, 20, तो 20 ग्राम कैल्शियम नीड्स 1 फेराडे। ठीक है, ये सब PYQs है, पता है। तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, मिल ही जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। ये सेकंड वाला देखो, इसमें फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट लगेगा। 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टेन Al2O3। Al2O3 ब्रेक होने से क्या मिलेगा, देखो Al2O3, एल्यूमिनियम कितना है, 2 है कि नहीं, 2Al एल्यूमिनियम जो चार्ज देता है +3, है कि नहीं। ये ऑक्सीजन क्या देता है, कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है कि नहीं, 3 ऑक्सीजन है कि नहीं। एक ऑक्सीजन जो चार्ज देता है ये -2 है कि नहीं, समझ गया। अब देखो, तो 2Al+3 से क्या बनना पड़ेगा, 2Al+3 से बनना पड़ेगा तुमको 2Al। ठीक है, तो 3 × 2 मीन्स कितना इलेक्ट्रॉन का चेंजेस होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, टू है तो सामने कोएफिशिएंट मीन्स 2 मोल एल्यूमिनियम नीड्स 6 फेराडे, है कि नहीं। एल्यूमिनियम का मास होता है 27, एक एल्यूमिनियम का मास होता है 27। कितना एल्यूमिनियम है यहाँ पे, 2 है कि नहीं। तो दैट मीन्स 2 × 27 ग्राम एल्यूमिनियम नीड्स 6 फेराडे, हो गया। तो इसको लिखो 1 ग्राम पे, लिखो 1 ग्राम एल्यूमिनियम नीड्स 6/2 × 27 मीन्स 54, 54 फेराडे, 6/54 फेराडे। क्वेश्चन में कितना ग्राम लिखा है, 40 ग्राम। तो 40 ग्राम एल्यूमिनियम नीड्स 6/54 × 40, 4.44 फेराडे। ठीक है, कौन सा करूं मैं, ऊपर वाला करूं कि नीचे वाला, एक तुम लोगों के लिए है, कौन सा तुम लोगों को टफ लग रहा है, नीचे का टफ है। देखो 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3, FeO से कहा जाएगा Fe2O3। देखो हाँ, तुम लोग कर सकते हो, मैंने क्या बताया था ऑक्सीडेशन नंबर से सॉल्व करते थे। आयरन का पता नहीं है, ऑक्सीजन आइडिया नहीं है मीन्स एक्स है कि नहीं। ऑक्सीजन क्या देता है चार्ज, प्लस की माइनस, कितना माइनस, कोई यहाँ पे प्लस माइनस दिख रहा है, तो इक्वल 0 है। तो एक्स इक्वल तो क्या है, +2 है कि नहीं। डेट मीन्स आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है। इसमें देखते हैं Fe2O3, आयरन कितना है, आयरन का कुछ पता है तुम्हें, आइडिया है, नहीं है। कितना एक्स है, सॉरी कितना आयरन है, 2x ले लिया। ऑक्सीजन कितना रहता है, कितना, कितना ऑक्सीजन है, कोई प्लस माइनस है क्या यहाँ पे, 0। तो 2x -6 इक्वल 0, तो 2x इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, 3। तो ये +2 से कहा गया, +3 गया कि नहीं, आयरन +2 से +3 गया, कितना चेंज है, एक है कि नहीं। +2 से ये कहा गया, +3 गया कि नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंजेस है, 1 इलेक्ट्रॉन चेंज मीन्स हाउ मेनी फेराडे, 1 फेराडे। तो इसका आंसर जो है ये 1 फेराडे है, समझ गया। अब इसको तुम लोग
एक ही झटके में निकाल सकते हो। ये H2O है तो H2O से कहाँ गया है, O2 गया है। ऑक्सीजन -2 होता है कि नहीं, ऑक्सीजन -2 होता है ना, O2 है, इसको क्या बोलते हैं, O2 है ना, ये कंबाइंड फॉर्म पे है, दो ऑक्सीजन है कि नहीं, डायटोमिक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल होने से, डायटोमिक मींस ये होमोएटोमिक है, सेम सेम एटॉम से बना है कि नहीं, सेम सेम एटॉम से बनने से इसका क्या होता है, 0। तो -2 से क्या गया है, कितना चेंज है, -2 से 0 गया है, कितना चेंज है, तो तू फिर आने होमवर्क चाहिए, हाँ हो जाएगा। अब सेकेंड लो कल डिस्कस करते हैं। ओके, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ डिस्कस किया था ना कल, है कि नहीं, तो आज क्या देखते हैं, फैराडेज सेकेंड लॉ। फैराडेज सेकेंड लॉ जो होता है वो फर्स्ट लॉ के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे था क्या, क्या था, एम इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, तो एम इज इक्वल टू क्या था, जेड क्यू। अब देखो क्या लिखा है, देखो यहाँ पे, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या लिखा है, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स then the mass of different substances deposited at the respective electrodes will be the ratio of their equivalent masses। कितना मास डिपॉजिट होगा, वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्विवेलेंट मास के साथ। तो मान के चलो यहाँ पे तीन, ये टैंक है तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक से मान के चलो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो इस टैंक का क्या होता है, जैसे मान के चलो तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है कि नहीं, कैथोड सॉरी कैटायन कैथोड पे जाता है, एनायन एनोड पे जाता है, यही था रूल। से अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होने से ये चार्ज जो कहाँ जाएगा, कैटायन कैथोड पे जाएगा, मास जो कहाँ पे डिपॉजिट होगा, कैथोड पे, ठीक है। तो इसका जो मास है, किसी भी हम दो टैंक को कंपेयर कर सकते हैं, मास ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ ए, सॉरी एम ए, एम बी जो है ये सेकेंड वाला जो सेल है उसका जो चार्ज है वो एम बी है, मास ऑफ ए रेशियो मास ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए बाय ई बी, इक्विवेलेंट मास के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो दिस वन इज द सेकेंड लॉ ऑफ Faraday। When the same quantity of charge is passed through different electrolytes, then the mass of different substances deposited at the respective electrodes will be the ratio of their equivalent masses। Equivalent mass के साथ ये related है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने से तुमको आइडिया आ जाएगा क्या होता है। ओके, तो Faraday's फर्स्ट लॉ डिस्कस किया था ना कल, है कि नहीं, तो आज क्या देखते हैं, Faraday's सेकेंड लॉ। फैराडे सेकेंड लॉ जो होता है वो फर्स्ट लॉ के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे था क्या, क्या था, एम इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, तो एम इज इक्वल टू क्या था, जेड क्यू। अब देखो क्या लिखा है, देखो यहाँ पे, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या लिखा है, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स then the mass of different substances deposited at the respective electrodes will be the ratio of their equivalent masses। कितना मास डिपॉजिट होगा, वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्विवेलेंट मास के साथ। तो मान के चलो यहाँ पे तीन, ये टैंक है तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक से मान के चलो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो इस टैंक का क्या होता है, जैसे मान के चलो तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है कि नहीं, कैथोड सॉरी कैटायन कैथोड पे जाता है, एनायन एनोड पे जाता है, यही था रूल। से अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होने से ये चार्ज जो कहाँ जाएगा, कैटायन कैथोड पे जाएगा,
मास जो कहाँ पे डिपॉजिट होगा, कैथोड पे। ठीक है, तो इसका जो मास है, किसी भी हम दो टैंक को कंपेयर कर सकते हैं। मास ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ ए, सॉरी एम ए। एम बी जो है ये सेकेंड वाला जो सेल है उसका जो चार्ज है वो एम बी है। मास ऑफ ए रेशियो मास ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए बाय ई बी। इक्विवेलेंट मास के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो दिस वन इज द second law of Faraday. When the same quantity of charge is passed through different electrolytes, then the mass of different substances deposited at the respective electrodes will be the ratio of their equivalent masses. Equivalent mass के साथ ये related है। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने से तुमको आइडिया आ जाएगा क्या होता है। होगा कैथोड पे, तुमको ये पूछा है ये कॉपर कितना यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, जिंक कितना डिपॉजिट होता है, इसको पूछा है। ठीक है, समझ गया। अब 3 सेल है देखो, और कितना मास डिपॉजिट है ये पूछा है। ये जो एम डिपॉजिट होता है, एम कितना है, 1.45 ग्राम। ओके, अब देखो, हाँ हमें फॉर्मूला से क्या पता है, m1 बाय m2 इक्वल e1 बाय e2। इसको 1 ले लिया, टैंक 1 टैंक 2 टैंक 3। ठीक है, हमें जिंक कितना, पहला कंडीशन पे हम लोग निकालेंगे जिंक कितना डिपॉजिट हुआ है। ये जिंक कितना डिपॉजिट हुआ है, अल्टीमेटली m1 के जगह पे जिंक ले लिया। ठीक है, ये mZn, m2 क्या है, सिल्वर, सिल्वर के कंडीशन पे लिया Mag इक्वल टू E1 बाय E2। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते थे, इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला क्या था, मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर, है कि नहीं। देखो ये सिल्वर है, एटॉमिक नंबर 47, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर, सॉरी गेन कर सकता है। ठीक है, तो Ag का जो वैलेंसी फैक्टर है, Ag क्या कर सकता है, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, तो अल्टीमेटली इसका जो वैलेंसी फैक्टर है ये क्या है, 1 है। ठीक है, तो सिल्वर का जो मोलर मास होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट मास, सिल्वर का मोलर मास होता है 108 डिवाइड बाय 1, क्या आएगा 108। क्लियर। सेकंड किसका निकालना है, जिंक। जिंक का मास कितना होता है, तो Zn क्या कर सकता है, Zn 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, जिंक का मास होता है 65। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर कितना है, वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 है कि नहीं, तो डिवाइड करो, 65 करने से कितना हो जाएगा, 32.5। ठीक है, दोनों का मास मिल गया, जिंक का इक्विवेलेंट मास, सिल्वर का इक्विवेलेंट मास मिल गया, पुट करो। तो mZn हमें निकालना है, सिल्वर का मास क्वेश्चन पे गिवन है, सिल्वर कितना डिपॉजिट हुआ है लिखा है, 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड लिखा है ना, वैल्यू को पुट करो यहाँ पे, 1.45 इक्वल, इक्विवेलेंट मास ऑफ E1 क्या है, ये सेल 1 है कि नहीं, जिंक का इक्विवेलेंट मास कितना मिला था 32.5, E2 कितना मिला था, सिल्वर का इक्विवेलेंट मास कितना मिला था 108, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो mZn इंटू 108 इक्वल 32.5 इंटू 1.45। तो mZn 32.5 इंटू 1.45 डिवाइड बाय 108 कितना आएगा, जिंक का मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या करना है, कॉपर कितना डिपॉजिट होगा ये निकालना है। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग कॉपर कितना डिपॉजिट होगा इसके लिए, तो ये E2 बाई E3 इक्वल M2 बाई M3।
E2 हमने क्या ले लिया, सॉरी तो उल्टा करके लिखो, हाँ, M2 by M3 इक्वल टू E2 by E3। M2 क्या है, MAG, M3 क्या है, MCU, E2 क्या है, EAG, और ये ECU। AG कितना डिपॉजिट हुआ था, AG का मास कितना है, 1.45 ग्राम डिपॉजिट हुआ था कि नहीं, क्वेश्चन में गिवन है। तो कॉपर हमें निकालना है, MCU, EAG, सिल्वर का इक्विवेलेंट मास कितना मिला था, क्वेश्चन में सिल्वर का कितना मिला था इक्विवेलेंट मास, 108 है कि नहीं। सेम कंडीशन पे हम लोग कॉपर का भी निकाल लेते हैं, ये कॉपर है, Cu क्या कर सकता है, Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। कॉपर का मोलर मास कितना है, 63.5 डिवाइड बाय 2, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 31.75। मिल गया इक्विवेलेंट मास, पुट करो। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर 108, कॉपर कितना है 31.75। तो MCU इंटू 108 इक्वल 1.45 इंटू 31.75। तो MCU क्या हो जाएगा, 1.45 इंटू 31.75 डिवाइड बाय 108। कितना मास डिपॉजिट होगा, 0.426 ग्राम, ये भी ग्राम। ठीक है, कर सकते हो, बस कंपेयर करना है तुमको, एक वैल्यू गिवन होगा, उसका हेल्प से बाकी किसी का भी तुम निकाल सकते हो। तो दिस वन इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, ये आता है। हाँ, ये क्वेश्चन जो है ये PYQ है, कितना मास डिपॉजिट होता है ये तो हम लोगों ने निकाल दिया। देखो 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑफ सेल B, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितना करंट फ्लो हुआ था, टाइम निकालना है मीन्स। कुछ आइडिया है टाइम कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, कुछ आइडिया है। देखो कितना डिपॉजिट होता है, ये 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर ना, देखो हाँ, AG क्या कर सकता है, AG प्लस इलेक्ट्रॉन AG, है कि नहीं। कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, एक, मीन्स 1 फेराडे है कि नहीं। 1 मोल AG नीड्स 1 फेराडे, सिल्वर का मोलर मास होता है 108, 108 ग्राम ऑफ सिल्वर नीड्स 1 फेराडे, है कि नहीं। कितना ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ है क्वेश्चन पे, कितना ग्राम है, देखो। तो 1 ग्राम ऑफ AG नीड्स 1/108 है कि नहीं, है कि नहीं। तो क्वेश्चन में 1.45 ग्राम दे के रखा है, 1.45 ग्राम ऑफ AG नीड कितना हो जाएगा, 1/108 इंटू 1.45 कितना आएगा, 1.45 डिवाइड बाय 108। अच्छा एक काम कर लेते हैं, इसको ये फेराडे को ना पहले ही उसमें चार्ज में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 फेराडे और 96500 कूलम ना, इसको सही कर लेते हैं। नीड 96500 डिवाइड बाय 108, तो 1.45 ग्राम नीड्स 96500 डिवाइड बाय 108 इंटू 1.4508,
1295.6 1295.6 कूलम। कितना चार्ज डिपॉजिट होगा? 1295.6 कूलम, है कि नहीं? तो हमें क्या पता है? चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT होता है कि नहीं? है कि नहीं? Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT। तो Q हमें मिल गया, चार्ज मिल गया। I क्या दे के रखा है क्वेश्चन में? I कितना देके, करंट कितना देके रखा है? देखो 1.5 नो। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो T इज इक्वल टू Q बाय I। Q कितना मिल गया? 1295.6 डिवाइड बाय I कितना है? 1.5 ना। 863.73 सेकेंड लगेगा। मिनट पे अगर कन्वर्ट करना है 60 में डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 60, 14.4 14.4 मिनट लगेगा। कितना करंट फ्लो होगा? 14.4। समझ गया ना कैसे करना है? थोड़ा लेंदी है, बट एक बार अगर आ गया ना, और जितना भी क्वेश्चन देखा है सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे से यही क्वेश्चन दिखने को मिलता है, और ये एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है।